हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सीजीएसआई भर्ती के रिज़ल्ट को लेकर फिर से एक बार जो है माहौल गर्मा गया है। गर्मा गया है क्या दोस्तों, एक तरीके से माहौल ख़राब हो चुका है। इसके लिए आज जो है प्रदर्शन किया गया है भर्ती रद्द करवाने वाले पक्ष, ठीक है। वहीं जो भर्ती का रिज़ल्ट जारी करवाने वाले लोग हों वो भी रायपुर में प्रदर्शन में लगे हुए हैं, ठीक है। उनके तरफ से हर वो चीज़ किया जा चुका है। भूख हड़ताल हो गया, उससे लेकर के आपका सर मुंडन करवाने तक का जो है उनके तरफ से एक चलाया गया है। प्रदर्शन जारी है उन लोगों का भी, ठीक है। और आज जो है भर्ती रद्द करवाने को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। जो सरकार के द्वारा नियमितताएँ की गई थी स्टार्टिंग में, उनको उन्होंने तर्क में रखा है। तो आगे उनकी आप जो है बहस भी सुनेंगे दोनों पक्षों का। आगे क्या होगा ये तो नहीं पता दोस्तों, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। जबकि यहाँ पे उप मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दे दिया है कि कुछ समय बाद जो है रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर भी दोनों पक्ष यहाँ पे आपस में आमने सामने आ गए हैं। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान जो भर्तियां निकली थी, उन भर्तियों पर भारतीय जनता पार्टी ने उंगली उठाई थी। और जो आज ये युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सारे शिक्षित युवा हैं छत्तीसगढ़ राज्य के। और इन लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने बोला था, अपने ट्विटर हैंडल पे बोला था, हर जगह पे बोला था कि जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुआ हम उन सारी भर्तियों को रद्द करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो, और आपके साथ न्याय करेंगे, आपको हम दूसरा मौका देंगे। अब ये युवा उनकी बात मनवाने के लिए आए हैं, जो उन्होंने बोला था उसी मांग को पूरा करवाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन आज 9 महीने हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए, आज किसी को न्याय होता नहीं दिख रहा है। इसलिए सड़कों पर उतरनी हमारी मजबूरी हो गई है कि जितने भी भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है, आज तक आपने एक भी भर्ती निरस्त नहीं किया। क्या आपके जो जांच एजेंसीज हैं वो इतनी कमज़ोर हैं, या आप जांच करवाना नहीं चाहते, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, युवाओं के साथ खेलना चाहते हैं कि बस हमें आप वोट दे दीजिए, सरकार बना दीजिए, बाकी आप 5 साल सड़क पे रहिए। इस तरीके की राजनीति तो नहीं चल पाएगी ना सर। अब तो जब युवा मांगने के लिए अपना अधिकार उतर चुका है, छत्तीसगढ़ का शिक्षित युवा है सर, मैं बोलता हूँ, और सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर और बहुत अच्छी तालीम हासिल किए हुए बच्चे हैं। और ये जब अपना अधिकार मांगने उतरेंगे तो अनपढ़ नेता या जो भी गैर जिम्मेदार नेता और या तो गैर जिम्मेदार अधिकारी वो इनका सामना नहीं कर पाएंगे। विष्णु अपना शस्त्र उठाए, क्या है विष्णु अपना शस्त्र उठाए, इसका आशा यही है कि उन्होंने जो चुनाव के समय जो वादे किए थे हम लोगों के साथ कि हमारी सरकार बनते ही भ्रष्ट भर्ती को रद्द करेंगे, आज उनका यही है कि शस्त्र उठाइए और इस भर्ती को रद्द कीजिए। एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी आप लोगों ने, सर एफआईआर दर्ज करेंगे, कुछ है आपके पास एफआईआर की कॉपी वगैरह? है ना सर, मेरा नाम नागेंद्र पटेल है, मैं साहिब भर्ती हूँ। और सबसे पहली बात, इंटरव्यू में जो पहुंच चुके हैं लोग, उन लोग के द्वारा हमसे पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार हुई तो कहाँ है, हम उनको जवाब क्यों दें। सबसे पहली बात तो आज मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, ये मुंगेली जिले की लोरमी घटना है। थाने में केस हुआ है कि मैंने 25 लाख रुपए दिया था पोस्ट में एसआई भर्ती लगाने के लिए, अब उनकी भर्ती नहीं हो पाई। 25 लाख का सबूत आपके सामने है, ये चीज़ कहना चाहता हूँ। और अभी जो अपनी चुनाव हुई है उसके पहले भाजपा सरकार ने हमें बहुत सारे चुनावी वादे किए, ये उनके सभी सबूत हैं, और आज उन पे बात नहीं हो रही है। अच्छा, एक चीज तो आप लोग एक चीज और कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी फेल हो गई है जी, ये क्या कहना चाह रहे हैं? वादे में मोदी जी ने खुद कहा था कि मोदी की गारंटी है, हम भ्रष्टाचारी जितनी भी भर्ती हुई है सभी के हम जांच करेंगे, सीबीआई जांच करेंगे, और जो भर्ती पाई जाएगी यानी कि गलती पाई जाएंगी उसको हम तुरंत रद्द करेंगे करके। और आज इस चीज़ों में चुनावी वादों के रूप में कुछ भी बातें नहीं हो रही हैं, सिर्फ उस समय चुनावी वादे थे, उनमें खाली रोटियाँ सेकी गई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ हमारे लिए। विजय भाई, अपना संकल्प निभाओ, ये क्या है? संकल्प निभाव यही है सर, चुनाव आने से पूर्व बीजेपी सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने ट्विटर हैंडल में लिखी हुई है, हड़बड़ी के कारण नहीं, भ्रष्टाचार के लिए गड़बड़ी। हम यही मांग कर रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी है, जो गारंटी से सत्ता प्राप्त की है, हम युवा लोग को बोले हैं कि मोदी जी की गारंटी लागू होगी। बस वही मांग हमारी शासन से है कि ये भ्रष्टाचार वाली भर्ती जो आपने कहा है उसको रद्द किया जाए और नए सिरे से भर्ती निकाला जाए। ये हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी का ट्विटर हैंडल कह रहे हैं। रोहन जी, आपसे ही मैं शुरुआत जो है करता हूँ। ये जो भर्ती प्रक्रिया जो लटकी है, कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि रद्द होनी चाहिए, कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट आना चाहिए। आप कैसे देखते हैं और इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि कोर्ट की अगर हम बात करें तो कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था
उसकी भी तारीख निकल चुकी है। तारीख निकल चुकी है और ये जो ऐसे भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि हमारा कोर्ट से खारिज हो गया है, डबल बेंच से भी हमारे केस खारिज हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे 2 केस अभी भी डबल बेंच में लाइनअप है, जिसका भी हमको टाइम टेबल नहीं मिला है, जिसका भी समय निर्धारित नहीं हुआ। ये तो बात अभी की हो चुकी। अब जो बात गलती की है कि गलती कहाँ पर इतना जो माहौल बनाया जा रहा है, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये प्लाटून कमांडर में महिलाओं को नहीं लेना था। इन्होंने प्लाटून कमांडर में शुरू से महिलाओं को ले लिया, ठीक है, और ये जिसके कारण 1843 बच्चे बाहर हो गए। ये तो केवल हेड है। समान अंक की बात करें तो लगभग 3 से 4 हजार बच्चे मेंस नहीं दे पाए। और ये सुधार कहाँ से कर रहे हैं? ये सुधार कर रहे हैं मुख्य परीक्षा के आगे से। तो 4000 बच्चे जब दे ही नहीं पाए तो आप आगे भर्ती कितना भी बढ़ा लो, उससे क्या ही मतलब होगा। और हम रद्द करने का बात तो चलो जो है तो हुआ है, आप गलती सुधार दीजिए ना। हम तो और ये बोल रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये बोलते हैं कि आप बीच में से आ रहे हैं, हम कोई बीच में से नहीं आ रहे हैं। हमारा जो केस लगा था प्री के बाद ही लग चुका था और हमारे पास अब अगस्त का ऑर्डर भी है हमारे पास, जिसमें कांग्रेस सरकार जो पिछली सरकार थी उन्होंने सुधार नहीं किया था। उसके बाद इन्होंने भर्ती प्रक्रिया को उसी तरीके से आगे ले जाते गए और हमारी लड़ाई इनसे भी नहीं है, हम तो सिस्टम से लड़ रहे हैं। दूसरा बात, अगर इनके प्रोसीजर की बात करें तो फिजिकल मेजरमेंट जो 4था चरण है उसमें फिजिकल टेस्ट के पहले यानी जो भी इवेंट होते हैं, 5 इवेंट होने से 1500 ऊंची कूद, लंबी कूद, इसके पहले फिजिकल मेजरमेंट यानी हाइट टेस्ट होना था। ये 2012 में हुआ था, इस बार तो नहीं हुआ। 2012 में इस फिजिकल मेजरमेंट के कारण ही बहुत सारे बच्चे बाहर हुए थे, इस बार नहीं हुए। इस बार तो चरण ही समाप्त कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? जबकि राजपत्र में लिखा हुआ है साफ साफ, पुलिस भर्ती नियम 2006 में भी लिखा हुआ है, जो इनका बेस है पुलिस भर्ती नियम उसमें भी लिखा हुआ है। ये क्यों नहीं किया इन्होंने? उसके बाद इन्होंने क्या बोलते हैं 11 लोग ऐसे हैं, 11 ऐसी महिलाएं हैं, इसमें क्या बोलते हैं पोस्ट अप्लाई कर दिया इन्होंने। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है केवल उसमें ना इनको शामिल करना चाहिए, इन्होंने पूरा शामिल कर दिया है, तब में उनको काउंट कर दिया गया है। इसका मैं आपको चाहेंगे तो एविडेंस भी दे दूंगा। उसके बाद 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनको प्लाटून कमांडर भरने के लिए आपने ऑप्शन दे दिया। ये तो 4 और 11 ये ऐसे लोग हैं जो हम फाइंड आउट कर पाए अपने स्तर पर विद्यार्थी जीवन में रहते हुए। अदरवाइज ऐसे कितनी महिलाएं होंगी? ठीक है सर। इसके बाद क्या हुआ जो मैं आप तक आता हूँ तिलक देवांगन से भी हम एक सवाल जो है ले लेते हैं। ये जो लड़ाई है वो 2 तरफा होगी, कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है? सरकार तो यही चाहती है कि आप 2 भागों में बटे रहें, आप जो है आधे इधर हो जाएं, आधे उधर हो जाएं। वो आपने फिल्म देखी है शोले, उसमें वो जो अंग्रेजों के जमाने का जेलर आता है, आधे इधर जाइए आधे उधर जाइए और आधे मेरे पीछे आइए। तो बचता कुछ नहीं है कि जो आधे जो मेरे पीछे आइए, तो जो 1-2 लोग लड़ने वाले रह जाएंगे, उनके पीछे तो कोई नहीं रह जाएगा। कैसे लड़ाई जो है लड़ी जा सकती है? क्योंकि सरकार ने तो 2 भागों में बांट दिया है। जी आर्य सर जी, ये जो कोई भी चीज सही है और कोई भी चीज गलत है, ये तय करने का अधिकार किसको दिया गया है संविधान में? आप बताइए। देखिए, आप बताइए। हमारे यहाँ न्यायपालिका है। सवाल पूछने के लिए मैं सवाल पूछने के बैठा हूँ, मैं यहाँ ठीक है सर। आपको यहाँ पर हाथ रखने का मैं जहाँ तक जी ठीक है सर। जो हमने पढ़ा है जिस संविधान में, उसमें हमको ये पता है कि कोई भी चीज सही और गलत होता है। आई विल सी यू ऑन द कोर्ट क्यों बोलते हैं? कोर्ट से तय होता है ना भाई। जैसे उन्होंने बोला रोहन भाई ने कि प्लाटून कमांडर में ये हुआ, महिला को ये लिए वो लिए, हर चीज वो चीज को कोर्ट, हाई कोर्ट है, स्टेट का हाई कोर्ट, और एक बार नहीं एक ही याचिका 4 बार खारिज हो रहा है और कल परसों खुद डबल बेंच में उस चीज को खारिज किया है। तो भाई कोई भी चीज कल परसों तो सही है गलत है ये हम तय नहीं कर सकते। कल परसों कोई खारिज नहीं हुआ, 6 तारीख की घटना है वो। हाई कोर्ट ने हाँ ठीक है, आपकी बात सुने ना, आप हमारी बात सुन लो। ठीक है, हाई कोर्ट ने 370 अभ्यर्थी को है ना महिला के बदले लेने का आदेश दिया और 90 दिन में प्रक्रिया पूर्ण करने कहा। कोर्ट की तरफ से तो क्लियर है। कोर्ट में जाने से ये पूछा जाता है कि रिजल्ट जारी किए। मेरे कहने का अर्थात ये है सर कि तय करने वाला ये और मैं नहीं होंगे, है ना ही प्रशासन होता है, कोर्ट होता है जो सही और गलत कोई भी चीज को तय करता है। और सर मैं भी एक आरक्षक हूँ महासमुंद जिला बल से। मेरे आरक्षक भाई लोग भी 50 लोग डाले थे। ठीक है, मैंने किस तरीके से समय निकाल के पढ़ के 5-6 चरणों में मैं पास हुआ
फिजिकल दिलाया और यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मेरी क्या गलती है मेरे रिजल्ट लेने में? मेरा अधिकार है कि नहीं, ये बताइए। मेरा अधिकार है, इसलिए आज के रोहन जी के साथ पहुंचने से पहले हमारे साथ पीयूष जी जुड़े हैं। पीयूष जी से भी यही सवाल ले लेते हैं। पीयूष जी, क्या कहेंगे आप इस भर्ती प्रक्रिया पर, क्योंकि जब दो तरफा राय बन रही है, रद्द होने की भी बात की जा रही है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि रिजल्ट आए, तो आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि जब भी कोई फैसला लिया जाता है वो दो तरफ से लिए, एक तो कोर्ट की तरफ से लिया जाता है कि कोर्ट क्या कह रहा है इसमें, दूसरा बहुमत से, क्योंकि हमने बहुत सारे कानून या जैसे अभी वक्त पर ही बातचीत चल रही है, तो अगर वक्त पर अपनी कोर्ट राय दे पाता, देश का माननीय अदालतें अगर फैसला सुना पाती, तो हमें बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो फैसला जब कोर्ट नहीं कर पाती है तो फिर हमें बहुमत का आंकड़ा जो है चाहिए होता है। ये हमने राजनीति से लेकर के और जन आंदोलन तक बहुत सारी चीजों में आपने देखा होगा। कैसे आप देखते हैं कि क्या बहुमत छात्रों का बन रहा है और किस तरफ बन रहा है? पहला सवाल ये है, और दूसरा आप कोर्ट से कितना सहमत है? आप भी हमारे भाई हैं, हम भी आप ही के जैसे और आप भी हमारे जैसे। तो अगर कुछ आपत्ति है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कोर्ट में जाइए, और कोर्ट में आप जा चुके हैं, हमारे ओर से फैसला आ चुका है। बार बार सर ने जज सर ने बार बार कहा है कि रिजल्ट जारी करो, सरकार का क्या राय है, सरकार क्यों नहीं जारी करी, सरकार की मंशा है कि नहीं है। और सरकार ने भी कहा है कई बार कि सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। सरकार ने हमेशा कहा, मंत्री जी ने हमेशा कहा कि 10-15 दिन में आ जाएगा। हाँ, आश्वासन जो मिल रहा है उसमें हमें थोड़ा सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर आर्थिक संघर्ष भी है हमारे साथ। हाँ, मैं खुद वेल क्वालिफाइड हूँ, मैं IIT मद्रास से मैंने MS कंप्लीट किया, ठीक है। तो मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई बहुत फिजिकल मेरा दौड़ने ठीक है, लेकिन बात रखने का सभी को अधिकार है, और अपनी बात जो है आपने जो रखी कि नहीं, आप जो है इस बात से सहमत हैं। उज्जवल दीवान साहब के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये मुद्दा उठाया। रोहन साहब, आपका वीडियो नहीं आ रहा है जी, आप दोबारा जुड़ने का प्रयास जो है करें। उज्जवल दीवान साहब, जब बात ये कह रहे हैं पीयूष जी कि आश्वासन दिया जा रहा है, मना थोड़ी कर रहे हैं। मना कहाँ कर रहे हैं? तो मना नहीं कर रहे हैं। मना नहीं करते करते 9 महीने निकाल दिए हैं, और कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर डाली है। और कितना जो है मना करेंगे, और कहाँ तक में मना नहीं करेंगे? एक व्यक्ति आपको ना तो जो है मना करे, और ना तो जो है तारीख बताए कि हम कब जो है इस चीज को लेकर के जो है करेंगे। कैसे देखते हैं आप? क्या ये चीज होना चाहिए? क्या राजनीति बच्चों के साथ नहीं खेली जा रही, या फिर भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के साथ में? जी देखिए, इसका मेन सर मेरे को जो समझ में आया है, पूरा लाट तक के ये चीजें जो देखने को मिल रही है, इसमें किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक गलत लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये मुद्दे भारत भर में उठते रहे हैं आज तक के। तो मेन मुद्दा यहाँ पे, और मैं तो इस पे कार्रवाई करवा के ही रहूंगा, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, क्योंकि गलत हो रहा है तो गलत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, गलती किसी की भी हो। अगर लॉ सबसे ऊपर है ना सर, अगर लॉ सबसे ऊपर है तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है, हम वहां जाएंगे, गलती तो नहीं होगी। आप हर जगह जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, न्यायपालिका सबके लिए खुली है, लेकिन अभी जो न्यायालय ने आदेश दिया उसका तो पालन होना चाहिए ना भैया। और रही बात सर, ये लोग हर्षे में जानते हैं कि मेंस निकालने के बाद, प्री मेंस निकालने के बाद अभी फिजिकल में फेल होने के बाद ये लोग बोलते हैं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें गलती हुआ है करके। पहले समझ में नहीं आया, जब फेल हो जाते हैं तब इनको समझ में आता है। मैं चेक कर रहा हूँ, मैं चेक करके बोल रहा हूँ। अभी उज्जवल दीवान प्रिया के साथ में जो नाम है उसमें से कुछ नाम ऐसे हैं कि वो फिजिकल से फेल हुआ है और वो बोल रहा है कि मैं प्री से गलत हुआ है। अभी जो है मैं रोकना आपको चाहूंगा, कोर्ट ने कोई गलती स्वीकार नहीं किया है, मिस कैलकुलेशन था जिसे सुधार किया गया है, और साथ ही उन्होंने लिखा है कि रिजल्ट जारी होना चाहिए। हमारे साथ में योगेश जी हैं, उन्होंने लिखा है कि रिजल्ट को जारी कर देना चाहिए और न्यू भर्ती के लिए आंदोलन उचित है, वो होना ही चाहिए, कोई समस्या नहीं है उसमें। और जी पहली बात, हम आपसे बस ये बोल रहे हैं, हमारी भाई से कुछ नहीं, हमारे साथ के भाई हैं, हमसे आगे निकल गए हैं, पढ़ने में ज्यादा अच्छे थे। आप कोर्ट के आदेश का पालन कीजिए, कोर्ट का सम्मान कीजिए। अरे भाई, हम बोल रहे हैं कोर्ट का आदेश वाला हमारे लिए है, तो आपके क्या है?
जी मैं तो उसी को ना मानते हुए आप तो आंदोलन कर रहे हैं। जी बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगा, कुछ सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा, तो मैं पढ़ देता हूँ जो लोग सवाल लगातार जो है लिख रहे हैं, उनको भी आप सुन लें एक बार, तो शायद समझने में भी आसानी रहेगी। अरे भाई, प्री एग्जाम स्कूटी टेस्ट था नेक्स्ट राउंड के लिए, इसमें मेंस से सुधार हुआ है, क्योंकि मेंस के नंबर से ही सिलेक्शन होना था। ये लिखते हैं विवेक वर्मा इसको जी। तो समझ नहीं पाएंगे। जी योगेश राठौर जी लिखते हैं कोर्ट का आदेश आ चुका है, सरकार को तुरंत परिणाम जारी करना ही चाहिए, सारे रिजल्ट जारी करने चाहिए। ये लगातार जो है लोग कमेंट कर रहे हैं। विवेक वर्मा जी भी लिख रहे हैं कि प्रथम चरण के बाद अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग लिस्ट निकालना था, जिसमें गलती माना गया और उसके हिसाब से सुधार किया भी गया है। तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ क्या सुधार किया गया है दीवान साहब? जो पहली लिस्ट में जो निकाली गई थी उसमें गलती भी मानी गई, लेकिन इसमें सुधार क्या किया गया? जी देखिए, इसमें सर सुधार की जो बात थी उसको तो प्रथम चरण से ही करना चाहिए था। गलती तो हो गई है विभाग के द्वारा। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ ना कि जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से। सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है सर, बहुत बड़ा पद होता है सब इंस्पेक्टर। इसमें पढ़े लिखे लोग आते हैं, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, योग्य होते हैं, वो लोग ये एग्जाम दिलाते हैं। कोई ये छोटी मोटी नौकरी नहीं है कि आप इतनी लापरवाही से ये भर्तियां ले। जो मैंने बताया कि प्रश्न विलोपित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आपने 100 प्रश्न छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं निकाल पाए, 100 प्रश्न भारत से नहीं निकाल पा रहे हो, आपको प्रश्न विलोपित करना पड़ जा रहा है, तो उसमें कई बच्चों का करियर खत्म हो गया। आपकी एक गलती के कारण आज इतना डिस्प्यूट पैदा हो गया है कि आज जो युवा वर्ग है, जो हमेशा परीक्षा की तैयारी करता आया है, आज वो दो पक्षों में बढ़ गया है। जो हो सकता है कि इनमें से कई आपस में रूममेट होंगे, कोई एक ही कोचिंग में है और सरकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज ये दो पक्षों में, जो आपने बोला ना, सरकार की वजह से दो पक्षों में बढ़ गए हैं। तो सर ये स्थिति क्यों आई? तो मेरे को तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई करवानी ही है, और इसके लिए आपको भी मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, क्योंकि आप बार बार कैमरा ना बंद करें। योगेश कुमार लिख रहे हैं आदमी की भाषा समझ आ रहा है कि कौन पढ़ने वाला है। भैया ये सब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और पुलिस की भाषा ऐसी होनी चाहिए, पहले सिखा रहे हैं, तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साथ में जो है धर्मेंद्र शुक्ला जी यहाँ से मिस्टर हरवंश जी लिख रहे हैं। बिल्कुल आप तक आ रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी बात करने से पता चलेगा। और साथ में जो कोर्ट में 370 लड़कियों को निकालने का आदेश आया, उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी सवाल एक आया है। 370 लड़कियों को निकालने का जो आदेश कोर्ट में 370 कोर्ट ने कभी 370 लड़की को निकालने का आदेश नहीं दिया। जी लेकिन ऐसा यहाँ पर लिखा जा रहा है, ये अभिषेक बनर्जी लिख रहे हैं। 30% will be more than 370 male candidate will be added। पेपर में नहीं था इसमें, आखिरी पन्ने में जाइए आप, जहाँ नरेंद्र कुमार व्यास जी का साइन है उसके पहले लिखा है। आप देखिए कोर्ट में देखिए अच्छे से 370 को बाहर निकालने का आदेश नहीं दिया है, आपने एक्स्ट्रा ले दिए हैं, तो उसके एवज में 370 लड़के बेंच से लेने बोले हैं। सही है, तो मतलब ये होता है कि बाहर निकालो। आप बताइए मतलब क्या होता है? तो भाई उसके देवान साहब राहुल चंद्र जी उसके बाद भी कोर्ट ने और न्यायालय दे दिया। आवाज भाई क्या कुछ सवाल पूछ रहे हैं? राहुल चंद्र जी लिख रहे हैं 25 लाख। तो ये 25 लाख का क्या मतलब है? ये 25 जी आप पकड़िए, प्रूफ दिखाइए और ले जाइए। क्या बोल रहे थे? 25 क्या है? 25 लाख लिखते हैं राहुल चंद्र जी, एक जो देख रहे हैं दर्शक, उसी में से जो है लिखते हैं, वो लिखते हैं 25 लाख। इसका क्या मतलब है और क्या आरोप है उनका सीधा? अब देखिए, उनका ये तो स्टैंड होगा कि पैसे लेन देन होने की बात हुई है, लेकिन मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि पैसे लेन देन हुए हैं, तो जो दिए हैं उस पर कुछ FIR भी हुए हैं पहले, इसी भर्ती से रिलेटेड कुछ FIR भी हुए हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में भी हमको देखने को मिले। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति जो फंसी हुई है, सरकार के जिम्मेदार लोग
जो अपनी जिम्मेदारी फिर से सही समय पे और सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं होगा तभी तो पता चलेगा ना कौन कहाँ किसका है। मैं रोहन जी से पूछ लेता हूँ। रोहन जी, विवेक वर्मा नाम के जो जी, विवेक वर्मा जो दर्शक है रोहन जी, वो कह रहे हैं कि प्रथम चरण का जो मतलब पीएचडी है, राजपत्र पढ़ने के लिए बोलिए, ये कह रहे हैं। राजपत्र में क्या ऐसा कुछ दिया है? अगर मैं राजपत्र पढ़ लेता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि राजपत्र में लिखा था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए, वो नहीं हुआ। राजपत्र में ये लिखा हुआ था कि पद का 20 गुना लेना है, वहां तो आरक्षण की बात कही नहीं गई थी। तो 1 से लेकर 20 तक लो, वो तो आपने लिया नहीं, वहाँ आरक्षण तो चला दिया। ये सब राजपत्र में अक्षर से लिखा हुआ है। मैं आपको सामने बोल दे रहा हूँ, बोलेंगे तो उज्ज्वल विजय के माध्यम से आपको कॉपी पहुंचा दूंगा। अक्षर से लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक? ठीक है। और सर एक आपको बोलना चाहूंगा, ये आप ही ये फैटर्निटी में, मीडिया फैटर्निटी में ये कहा गया था, बहुत सारी न्यूज में आई थी पिछले साल कि व्यापम से 4th पुलिस रिजल्ट दिया गया था। व्यापम से 4th पुलिस रिजल्ट दिया गया और डीजीपी आकर रिजल्ट दिए गए थे, जबकि रिजल्ट अगर जाना चाहिए व्यापम से तो चैनलाइज होकर जाना चाहिए, तो क्यों नहीं गया? और दूसरी बात, इसमें ऐसा हुआ था सर कि 18 और 19 तारीख को क्या बोलते हैं रिजल्ट आया, और 21 तारीख 18 और 19 तारीख को 18 और 19 जून 2023 को इनका एडमिट कार्ड जारी हो रहा है मुख्य परीक्षा का, और रिजल्ट कब आ रहा है? 21 जून को आ रहा है। मतलब जो बीच के लोग हैं जिनको पता ही नहीं हमको मेंस में जाना है कि नहीं जाना है, वो कहाँ जाएंगे? उनके साथ मैं तो मेंस से बात कर रहा हूँ, ये चीज प्री में भी हुई थी, लेकिन मैं मेंस से बता रहा हूँ आपको, ये तो अन्याय है ना सर। और ये तर्क देते हैं यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, इनका टाइम टेबल 5 चरणों में आप एग्जाम दे रहे हो, आपको टाइम टेबल सेट करने का होश नहीं है। 12 जनवरी 2023 की बात है, राष्ट्रीय युवा दिवस था, बिलासपुर में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल सर थे, उनसे युवा ने बोला कि काका प्री है करा दे, तो काका 17 तारीख को शाम को सुनाई में आ रहा है कि 29 जनवरी को प्री है, ये 12 दिन की नोटिस में प्री दे रहे हैं। और तो कोई पॉइंट है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतने बड़े एग्जाम को एक सही तरीके से लेना चाहिए। आप बताइए। जी, हमारे साथ तेजपाल साहू जी हैं, उनसे मेरा सवाल ये है, अभी एक दर्शक हमारे सवाल भेज रहे हैं कि मेरा ये कहना है कि जो अभ्यर्थी असफल हो गए हैं 341 पोस्ट में ध्यान दें, नहीं तो इसमें भी कोर्ट केस लगाएंगे। जी, क्या कहेंगे आप तेजपाल जी? बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि कोर्ट का जो निर्णय है, जितना भी आरोप लग रहे हैं सब तो ठीक है कि लोग बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन ये लोग जैसे प्री में फेल हो गए, तो प्री में फेल होने के बाद हुआ ये कि ये लोग मेंस देने पहुंच गए, तब तक राजपत्र में इनको गलती नहीं दिखा कि राजपत्र में गलती था, हम लोग मेंस नहीं देंगे जब तक इसमें सुधार नहीं होगा। ये नहीं कहना था इनका, ये लोग मेंस दिए, मेंस में जब फेल हुए तब बोलते हैं कि नहीं प्री वाले लोग सही बोल रहे हैं, जो 4 लोग केस लगाए हैं प्री में उन लोग के साथ अब हम हैं, क्योंकि अब हम मेंस में फेल हो चुके हैं। फिर कुछ लोग फिजिकल में फेल हुए, उन लोग बोलते हैं कि नहीं प्री और मेंस दोनों में गलती हुआ था, क्योंकि अब हम फिजिकल में फेल हो गए तो अब हम इनके साथ हैं। ये हो रहा है यहाँ पे। और संख्या बल का बात करेंगे सर, तो संख्या बल हमेशा जो असफल अभ्यर्थी रहते हैं किसी भी एग्जाम में, मैं भी बहुत सारे एग्जाम में असफल हुआ हूँ, तो मेरे को भी पता है वो चीज़ की, जैसे अभी हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में 6 लाख फॉर्म भराए हैं, 300 लोग का ही होना है उसमें, तो असफल अभ्यर्थियों की संख्या ही ज्यादा रहेगी। ऐसे में कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी अगर ऐसा होगा, तो आप ही बताइए। लगभग आपके आज के डिबेट में कम से कम मेरे हिसाब से 2000 से ऊपर कमेंट आ गए, मुझे पढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। पुलिस को जो एक राधिका जी हैं वो लिख रही हैं कि पुलिस को जो 5% आरक्षण दिया गया है उसमें समस्त आरक्षण का उल्लेख कर उसे जातिगत आरक्षण में बांटना, क्या ये गलत नहीं है? दीवान साहब, आपसे पूछना चाहूंगा इस सवाल का उत्तर। राधिका कह रही हैं, तो सवाल पूछ रही हैं। इसमें तो मैं खुद प्रत्याशी हूँ, मैं खुद भी मेरे 5% के आरक्षण के लिए मैंने खुद पिटीशन लगाया हुआ था माननीय उच्च न्यायालय में। अभी उस चीज का तो आज तक क्लियर ही नहीं हुआ, हमारी खुद की फाइल दबा दी गई या क्या हुआ पता नहीं, खारिज हो गया बोले वकील साहब का भी आज तक समझ नहीं आया। तो बहुत सारी विसंगतियां रही सर, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को इन लोगों ने क्लियर नहीं किया। आज जो विवाद की स्थिति जो बनी हुई है वो बहुत जरूरी है कि विवाद की स्थिति ना बने किसी भी। ये बहुत बड़ा एग्जाम है सर, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में एक तो पुलिस विभाग बहुत सेंसिटिव विभाग है, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाका है हमारा, बहुत ज्यादा तकलीफें हैं। जो युवा भी भर्ती होके आएंगे या जो प्रयास कर रहे हैं इनको इन फ्यूचर बस्तर में ही जाना है, पहले वहाँ पर आप अपना वीडियो और ऑडियो दोनों चीजें आप जो है वीडियो और ऑडियो आप अपना जो है खोल लीजिए।
आशीष लिख रहे हैं, रोहन जी कह रहे हैं कि एक बार से डिसीजन तो कम से कम पढ़ लीजिए भाई साहब, भर्ती में टोटल 370 महिलाएं हैं ही नहीं, तो बाहर कहां से निकालेंगे? मतलब पूरी जानकारी लोगों को है नहीं क्या? जी भैया उसके कारण अब इन्होंने गलती कहाँ से की भैया, इन्होंने गलती प्री से करते हैं, ठीक है, प्री से मेंस में लाना गलती की, मेंस से फिजिकल में। अब जो वहाँ अपने सारे लड़कियों के कारण वहाँ लड़कों को छांट दिया, ठीक है भैया। अब लोग और जस्टिफिकेशन कहा दे रहे हैं कि 370 मेल को ले लो और वहाँ 4000 बच्चे बाहर हो, उसका कुछ नहीं। ये कहाँ बने हैं भैया? जी इसका जवाब दे दीजिए, जवाब जी। अब हाई कोर्ट कर रहे हैं भैया, हाई कोर्ट तो सभी उसका उनका डिसीजन सबको मान्य है, लेकिन भैया हमने क्या किया है? हम तो और भाई अगर कोई आपकी बात नहीं समझेगा तो आप उससे ऊपर के लोगों के पास जाएंगे, तो हम जा रहे हैं भैया जी। आप अगर आपका चैनल है, अगर आप मेरी बात नहीं समझेंगे तो आपके ऊपर भी तो कुछ होगा भैया, वहां जाएंगे, हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे, यही तो बोल रहे हैं भैया। बिल्कुल, लेकिन एक और सवाल आया कि प्रारंभिक परीक्षा से गलतियां हुई हैं, सुधार प्रारंभिक परीक्षा से होना चाहिए, क्या ये हल हो सकता है? जी बिल्कुल होना चाहिए, ये काम कर रहे हैं सर। माननीय हाई कोर्ट द्वारा ऑर्डर शीट में ये बोला गया है, और बार बार आप वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब में डाला हुआ है कि अभी डबल बेंच में भी यही बोला गया है कि प्री तो स्क्रीनिंग टेस्ट था, उसके लिए ऐसा ये चीज लागू नहीं होता है। ये चीज बार बार बात नहीं कर रहे हैं कि ट्रेनिंग टेस्ट था, तो उसमें राजपत्र के हिसाब से 1 से लेकर 20 तक सीधा बुलाना था, वहाँ आरक्षण रोस्टर क्यों आ गया? वहाँ आरक्षण रोस्टर नहीं आना था। जब स्क्रीनिंग टेस्ट ये होता है, ट्रेनिंग में स्क्रीनिंग होती है, तो वहाँ आरक्षण रोस्टर आना नहीं चाहिए। 1001 नंबर 1 से लेकर 20,000 तक सीधा बुलाना था, तो वहाँ ऐसा क्यों कर दिए? भैया बोल रहे हैं हमारे साथ के से ही लागू होता है। अभी तक जो इससे पहले भी 2 भर्तियां लागू हुई है, उसमें सेम प्रोसेस से भर्ती हुई है। तो भैया बोलिए ना, मैं तो राशन की बात कर रहा हूँ भैया। आशीष लिख रहे हैं कि एक व्यक्ति भी अगर पैसे देने का प्रूफ कर देता है तो हम सभी सफल अभ्यर्थी भी खड़े हो जाएंगे। चलिए तेजी से प्रूफ तो दीजिए, सिर्फ आरोप लगाने से आरोप एक अभ्यर्थी दूसरे। भैया ये बताइए, FIR हुआ है तो FIR की जांच करने की अथॉरिटी तो मिली नहीं है मेरे को भी। अभी हम सब इंस्पेक्टर बने हैं और हम तो रोटेड हुए हैं, तो भैया जो जांच तो वो करेगा ना जहाँ पर FIR हुआ है। हम कहाँ से कर लेंगे? हम तो FIR की कॉपी लिया है, वही बहुत बड़ी बात है, हम तो दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल। दीवान साहब आप क्या कहेंगे कुछ इस मामले में कि क्या अब हो सकता है और आगे जो कार्यवाही होने वाली है उसमें अब कोर्ट क्या जो है, कोर्ट का क्या निर्णय आएगा? देखिए, माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो तो हमारे लिए मान्य है, चाहे वो उच्च न्यायालय का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, हमारे लिए वो मान्य है। लेकिन मैं फिर बोलना चाहूंगा कि जो आज ये विवाद की स्थिति पैदा हो गई है, जो स्थितियां निर्मित हुई हैं, तो उसके लिए मैं 100% सड़क पे फिर उतरूंगा। फिर बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये विवाद की स्थिति ये पहली भर्ती नहीं है ना सर, बार बार ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। जिम्मेदार लोग अपना पल्ला झाड़ के भाग जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भ्रष्टाचार की स्थिति कहाँ से निर्मित हो रही है? अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आग लगी होगी, तब तो धुआं उठा है। मेन मुद्दा मेरा यही कहना है कि मैं तो शासन अपनी कमियों को छुपाने के लिए कुछ भी बोल दे, शासन में बैठे लोग बोल दे, स्पष्ट तो नहीं कर पा रहे इन बच्चों को। आज सारे राज्य के युवा इसी से परेशान है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती निकल के आज पेंडिंग हो चुकी है, वो भी भर्ती नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी विसंगतियां हैं जिनके लिए मुझे तो सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो हम तो बोलेंगे ही ना कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करो, तब तक भ्रष्टाचारियों को ये बचा के रखेंगे। और सरकार किसी की भी आती है, भ्रष्टाचारी बच के निकल जाते हैं। बाकी ये जो युवाओं के साथ गलत हो रहा है और जो भी है, सरकार को निर्णय लेना चाहिए। सरकार उसके लिए स्वतंत्र है, क्यों नहीं ले पाई निर्णय? वो प्रूफ के साथ में, इधर भी बच्चे प्रूफ के साथ बैठे हुए, दोनों पक्ष प्रूफ के साथ बैठा हुआ है। सुनो, आप उनका कार्रवाई तो करो। सारा सबूत दे रहे, दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष को रख ले रहे। मैं तो लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा रहूंगा। जी, तरेश हरवंश जी जुड़ चुके हैं। तरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी हाँ, इतने सारे लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, और लोग चाह भी रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ हो, क्योंकि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अपना समय बर्बाद किया है और इस परीक्षा के लिए तैयारी भी की है।
कुछ लोगों की उम्र भी निकल गई है इसी के चलते। तो बहुत सारे लोग जो है हो चुके हैं, अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, तो इसके बावजूद भी सरकार जाग नहीं रही है। और साथ में छात्रों को लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है, छात्र आपस में लड़े, क्योंकि कुछ लोग जो है इस पक्ष में आए कि भर्ती रद्द हो, कुछ लोग इस पक्ष में आए कि रिजल्ट जो है निकले, तो आपस में लड़ेंगे। और उसी के ऊपर तीसरा भी एक जो है कहीं ना कहीं कहेंगे एक तरह से घटित हो रहा है। अगर ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 25 लाख जो है दिए हैं, अगर इतने ही एविडेंस हैं, मैं तो सभी से कह रहा हूँ कि आप चैनल पर ले आइए, मैं चलाऊंगा 25 लाख किसने दिए, कहाँ से दिए। और मैं इसको जो है बिल्कुल मैं तो चाहूंगा कि इस पर जो है आप बहुत बड़ा जो है ध्यान कहीं ना कहीं आकृष्ट आप कर सकते हैं और सरकार कर सकती है इस मामले में, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन 25 लाख के जो भी लोग लिख रहे हैं, मेरा अनुरोध है उनसे फिर पुनः कि आप ले आइए और हम जो है चैनल आपके इस एविडेंस को चलाएंगे कि आपके पास क्या एविडेंस है। तो भर्ती रद्द करो वाले भी बहुत सारे हैं, एसआई रिजल्ट जारी करो वाले भी बहुत सारे हैं। मुझे लगता है 5-6 हजार से ऊपर कमेंट जो है आ चुका है लोगों का, लगातार जो है लोग देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, और वो लिख भी रहे हैं। आशीष जी लिख रहे हैं कि आरोप पत्र से कुछ नहीं होता है। साहब आप एक पुलिस रह चुके हैं, फिर भी आप सिर्फ आरोप भर की बातें करें, प्रूफ दीजिए ना, ये देखें कौन दिया, किसको दिया, ऐसा चलो देखते हैं तो अच्छा शायद किसी से बातचीत कर रहे हैं। जी दीवान साहब, बोलने से क्या होता है सर कोई भी चीज को? हाँ नहीं, पहले तरेश साहब से ही मैं पूछ लेता हूँ। तरेश जी, क्या कैसे आप देखते हैं कि किस तरह से लोग न्याय के लिए लड़ पाएंगे, क्योंकि जब 3-3 टुकड़ों में बट गई है जो छात्र जो रणनीति है वो कैसे तय करेंगे? जो सरकार कहीं ना कहीं सफल हो रही है, पुलिस विभाग सफल हो रहा है, माफिया भी सफल हो रहा है, अगर ये कहा जाए। जी देखिए, अभी मैं तो डिपार्टमेंट को जरूरत है पुलिस की, और रहा बात सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, 2013 के बाद अब तक नहीं हुई है, और ये पिछले 6 साल से प्रक्रियाधीन है। ये रहा सवाल कुछ डिस्क्वालीफाइड भाइयों का, तो उनका सीधा मुद्दा था कि प्लाटून कमांडर में लड़कियों को लिया गया है करके, तो माननीय न्यायालय ने निष्पक्ष आदेश दिया, उनके जो जैसा छात्र वैसा ही हो रहा है, को लिया जाए बिल्कुल। ये उसके बाद रिजल्ट जारी करके प्रक्रिया को शुरू करें। ये इन्होंने सिंगल बेंच पर लगाया, डबल बेंच पर लगाया, दोनों तरफ हुआ। तो माननीय न्यायालय का यहाँ पे अवहेलना नहीं करना चाहिए, और बाकी भाइयों को अभी रिसेंट में न्यूज दे दिया है कि 340 और भी पोस्ट आ गया। तो यही एक भर्ती नहीं है, और भी आप तैयारी करिए, अच्छे से मेहनत करिए, तो आगे भी आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन न्यायालय के आदेश के हिसाब से जल्द से जल्द रिजल्ट निकाल जारी करके उनकी भर्ती कंप्लीट किया जाए। और रहा सवाल की गड़बड़ी हुई है, पैसा चला है, देखिए अगर मैं रिलेट करूंगा पीएससी एग्जाम की, तो वो सब उजागर हुआ है, रिजल्ट आया, सबका नाम आया, तब जाके कहीं कहीं पारदर्शिता झलका और पता चल लोगों की हाँ ये इनका ऐसा चीज है। सेम यहाँ भी वही हो सकता है, आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होता है। रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट जारी होने के बाद पता चलेगा। और मैं तो चाहूंगा ही कि जो अगर ऐसा पता चलता है कि भ्रष्टाचार हुआ है जिसके नाम से, तो उनको तुरंत अस्पताल बाहर करें। इससे बाकी भाइयों का ही फायदा है जो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे उनका। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं बात बनेगी, सीधा रिजल्ट जारी करके 6 साल जो भर्ती कर रहे को नियुक्ति दे, और अगर ऐसा कहीं पाया जा रहा है तो उनको सीधा बाहर का रास्ता दिखाए। ये मेरा सुझाव है। मैं ये भैया से बोलना चाहता हूँ, जो भैया बोल रहे हैं, भैया से मेरा केवल एक सवाल है कि 370 लोगों को जहाँ से बोला गया सुधार करने में, क्या उसके पहले चरण से 370 का 5 गुना करेंगे? 1844 लड़के जो मेन चीज नहीं दे पाए, वो गलती नहीं है आपके हिसाब से? देखिए, वो किसी भी एंगल से गलती नहीं था। अगर आप देखेंगे पूरा प्रक्रिया को आप देखेंगे तो उसमें राजपत्र में भी यही लिखा गया है कि सबको साथ लेके चलना। आप देखिए, एक रूम में काजू रखा है, वही बोल रहा हूँ। तो सबको, अरे भैया आदमी पूरा सबके साथ एक रूम में जाएगा तो सब भी तो जाएंगे ना, वैसी प्रक्रियाधीन रहता है। वो तो लास्ट में डिसाइड होता है ना कि कौन है बाहर जाएगा, कौन नहीं बाहर जाएगा। तो लास्ट में किसी महिला को उनका वो लास्ट में डिसाइड होता है। ठीक है भैया, सबको साथ कोई डीएसपी के लिए एलिजिबल, सर डीएसपी के लिए कोई एलिजिबल नहीं है ना। पीएससी में क्या होता है, डीएसपी के लिए कोई एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम उस रेंज में रहता है। लास्ट में डीएसपी को जब मिलना रहता है तो उसका नाम हटाया जाता है वहां से। तो अभी कोई महिला को प्लाटून कमांडर का पद ऐसे दे नहीं दिया है। जिस दिन देंगे उस दिन गलत होगा ना भाई।
और उस चीज को तो क्लियर कर चुका है कोर्ट। मैं पहले बताया सर, हम और आप तय नहीं कर सकते। न्यायपालिका है हमारे यहाँ, संविधान के तहत न्यायपालिका सिद्ध करेगी, उस तरीके से काम होता है। तो हम और आप नहीं हो सकते कि कौन तय करने वाले क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, न्यायपालिका तय करेगी तो न्यायपालिका जी। और रोहन जी, क्या इस तरह से केवल प्रत्यारोप से क्या ये हल निकलने वाला है? रोहन जी, असल में आपको क्या लगता है कैसे हल निकलेगा? क्या ये तरीका ये भी हो सकता है खड़ी करने के खानदान? ये कहीं नहीं लिखा है राजपत्र में, ठीक है? राजपत्र में सबको लिखा है, पहली बात। और दूसरी बात, भैया बोल रहे हैं, ये तिलक भैया हमारे तिलक भैया ये बोल रहे हैं कि जीएसटी का तिलक भैया मैं ये बोल रहा हूँ कि तिलक भैया अपनी जगह सही होंगे, बढ़िया होंगे, लेकिन जो 370 आप जहाँ सुधार कर रहे हैं उसके पहले से सुधार करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। वहाँ पर 1840 तो हेड और अगर संख्या एक ही नंबर की, देखिए भाई मैं बोल रहा हूँ आप, मैं आपकी नहीं बोला, मैं क्या बोला, आप और मैं तय नहीं कर सकते, आप और मैं तय नहीं कर सकते, न्यायपालिका तय कर चुकी है चीज को। मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई, जो आप बात बोल रहे हो उस चीज को उच्च न्यायालय द्वारा तय कर चुका गया है। और अब फिर बोलोगे कि इसमें न्यायपालिका गलत है, तो बता दीजिए न्यायपालिका गलत है, बोल दीजिए, हम सही है बोल दीजिए। नहीं, उसके ऊपर सुप्रीम भी वो तय करेगा, सब स्वतंत्र है, सब न्यायालय जा सकते हैं। बिल्कुल भैया, कोई बात ही नहीं, बिल्कुल आप मैं बताया ना, आपका सुझाव मेरे को पसंद आया, मैं उसी पर न्यायालय जाऊंगा भैया। धन्यवाद आपका ये बोलने के लिए, थैंक यू। मेरे पास इतना नहीं था, लेकिन आपका सुझाव मान के मैं जा रहा हूँ, जाऊंगा भैया। जी दीवान जी, न्यायालय का आदेश ही अंतिम न्यायालय नहीं है, तो उसके बाद में सुप्रीम है, सुप्रीम आदेश के बाद में फिर जनमत है, हमारे पास बहुत सारा कुछ है भी आगे बढ़ा। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि आप लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हैं, चाहे भर्ती की परीक्षा जो है रद्द करने की बात की जाए और चाहे रिजल्ट जारी करने की बात की जाए। जो सड़क पर लोग हैं वो तो सड़क पर आ चुके हैं। अब सरकार क्या निर्णय जो है ऐसे मिले जो उसके लिए सुगम भी हो, बहुत सारा लोग ज्यादा पीड़ा ना हो, सरकार को दिक्कत ना हो। क्योंकि भाजपा ने बोला तो था अपने जो है एजेंडे में कि हम आते जो है कहीं ना कहीं बात करेंगे, सफाई लाएंगे और जो भर्तियां हैं वो बिल्कुल सही जो है उनमें हम न्याय करेंगे। जो भी गड़बड़ियां हैं क्यों नहीं सरकार कर पा रही? 9 महीने बीतने के बाद। सर एक चीज और बोल सकता हूं सर मैं बता जी, यही स्थिति बांग्लादेश में आई सर। बांग्लादेश में आज देखिए शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेना पड़ गया। वहां पे भी युवा वर्ग और विद्यार्थी वर्ग ही आंदोलन किया था और उनका आक्रोश इतना बढ़ गया कि बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार गिर गई और वहां पे नई सरकार बन गई है। और शेख हसीना को शरण देने वाले भी हमारे राजनेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, तो हम उन्हीं की बात करेंगे। और हमारे राज्य में भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब जो सरकार में बैठने के बाद अपनी बातों पे अमल नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार फिर से यही लोग हैं। आज दो पक्षों में युवा वर्ग बढ़ गया, आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन आक्रोश तो सभी वर्ग के युवाओं के अंदर है। और जिम्मेदारी तय करवाना अब हमारा काम आ गया है। अब हमको ये स्थिति आ गई है कि जो लोग महीने के 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए वेतन लेते हैं, सारी सुविधाएं लेते हैं और नेता बनकर कुछ लोग हमारे ऊपर राज करते हैं, जो अधिकारी मोटी मोटी वेतन लेते हैं, आज उनकी जिम्मेदारियां तय नहीं हो पा रही है। अब ये सिर्फ एक छत्तीसगढ़ राज्य की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात है। लेकिन मैं तो शुरुआत कर चुका हूँ, तो शुरुआत तो छत्तीसगढ़ से ही होगी और मैं इनकी जिम्मेदारियां तय करवाऊंगा। जिनके साथ गलत हुआ है उनके पक्ष में खड़ा रहूंगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, ये तो तय है सर। क्योंकि जो भी बच्चा अन्याय का शिकार होगा उसके करियर की जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसा कि आपने बोला था कि सिर्फ एक बच्चा या एक व्यक्ति पीड़ित नहीं होता है, उसका पूरा परिवार, उसके आसपास के लोग, हर कोई परेशान हो जाते हैं। आज लोगों को सड़क में उतरने का मौका दे दिया है सरकार में बैठे हुए लोगों ने, और अधिकारियों की नाकामियों के कारण ये लोग सड़क पर आ चुके हैं। कल हम भी सड़क पर रहेंगे
आपको तो ये स्थितियां जो पैदा हुई हैं, इन स्थितियों से बचने के लिए हमको तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। जी तिलक जी कुछ कह रहे थे। तिलक जी अब आप अपनी बात जो है पूरी कर सकते हैं क्या? सर मैं ये बोलूंगा कि सर देखिए, पहले कोई भी अभ्यर्थी प्री दिलाता है, ठीक है, प्री में वो सफल हो जाता है, वहां तक भी उसको कोई नहीं लगता है क्योंकि वो मेंस दिला रहा है और वो अब जाके फिजिकल दिलाएगा। अगर फिजिकल में कोई फेल हो जाता है तो उसको ये भर्ती ना गड़बड़ी लगता है, और पास होते रहता है तो ठीक लगता है उसको। तो मेरे कहना है जो प्री से जब फेल हुआ है और इतने दिन तक क्या वो सोया हुआ था? पहले क्या उसकी आंख नहीं खुली? जब सत्ता परिवर्तन हुआ और ये सब चीज हुआ तब उन लोगों को याद आया कि हाँ इसमें गड़बड़ी था करके। अभी भी उज्जवल भाई के साथ कुछ ऐसे नाम है कि उन्होंने ऐसा 19 तारीख को जैसे रैली निकालेंगे बोल रहे उसमें, वो क्या प्री से फेल हुआ है? वो क्या मेन से फेल हुआ? उस समय तक ही ठीक था सर। फिजिकल में फेल होने के बाद फिजिकल में सर 100-200 कैमरा लगा है। हम व्यक्तिगत जाना स्टार्ट नाम भी है ना, व्यक्तिगत जाना हम स्टार्ट हो रहा है। यहीं बैठे बैठे मैंने किसी का नाम नहीं लिया, जो आवेदन दिए हैं उनके बारे में बात बोल रहा हूँ। तो सर एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का वो भी हिस्सा है, प्रक्रिया का वो भी हिस्सा है। फिजिकल में फेल होने के बाद वो क्या बोलता है, भाई साहब चेक कीजिएगा। आपके साथ जो नाम दिए हैं उन्होंने प्री से फेल नहीं हुआ है। अभी तो आपको प्री से लग रहा है, वो जब फिजिकल फेल हो जाता है तब जाना आता है नहीं मेरे को एक और मौका मिल जाए, मेरे को फिर से भर्ती दिलाने मिल जाएगा करके। ऐसा कहाँ नहीं होता है बताइए पर्सनल ना हो सवाल जो है केवल के लिए, केवल पर्सनल अगर आप लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए मंच नहीं है। पर्सनल में नहीं लड़ रहा हूँ सर, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कोई अभ्यर्थी ऐसे है, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ सर मैं रोहन जी को मैं जानना चाहूंगा सर, रोहन जी कौन से स्टेज से फेल हुआ है ये भी जान सकता हूँ क्या मैं? मैं आपके सवाल पूछ रहा हूँ जी सवाल ये है, जो बड़ी संख्या में लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, जो हमारे दर्शक भेज रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पैसा डूब जाएगा 25 लाख, इसलिए भर्ती रद्द करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 25 लाख कारण अगर परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए तो क्या ये अगली बार जो परीक्षा होगी कैसे विश्वास करें लोग कि अगली बार जो है 25 लाख नहीं दिए जाएंगे, केवल 50 लाख नहीं दिए जाएंगे, महंगी और सर मैं बोल रहा हूँ अगर मैं बोलने क्या किया था 655 रद्द खाने भर्ती आई थी, जिसमें जब मोदी अरे भैया तो 18 ही बोल रहा हूँ, आप थोड़ा चेक कर लो। उसमें ये बोला गया था कि क्या बोलते हैं 655 रद्द भर्ती थी, 15 मीटर पुरुषों के लिए क्वालिफाई थी, 800 मीटर महिलाओं के लिए क्वालिफाई, उसके बाद पेपर और मेरिट लिस्ट। ठीक है भैया, ये था भर्ती का क्या बोलते हैं सीधा सीधा रूल। हम उस समय 5 करोड़ में भैया 5 इन्होंने आया 5 करोड़ में ले गया। 2012 में भी भर्ती 5 करोड़ में हुई थी, इसमें कोई बुराई नहीं, 5 करोड़ में नहीं हुई। लेकिन अब ये बताया ना कि फिजिकल, बिल्कुल मैं आपकी बात कहाँ फिजिकल टेस्ट से पहले जो चौथा चरण था उसमें फिर से इनका लाभ जो क्यों नहीं हुआ, जो 2012 में हुआ था वहां से भी लड़की मार हुए थे। इसका जवाब दे दीजिए आप राजपत्र पढ़ लीजिए, SI भर्ती नियम 2006 पढ़ लीजिए आप, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। भर्ती 2012 को भर्ती आप ना PH को जाइए और पूछ, आप पुलिस विभाग में जाकर पूछ सकते हैं, पर्सनली वो लोग जवाब दे सकते हैं। अब भाई मैं एक अभ्यर्थी हूँ, मैं मेहनत करना जानता हूँ और मैं अपना लिस्ट लाना चाहता हूँ, तो लेके आइए भैया। आप पता कीजिए ना भैया, पहले पूरा चीज को तो पता कीजिए। आप बोल रहे हो कि ये हो जाएगा, अभी 25 लाख बोल रहे हो, क्या हम लोग 25 लाख देंगे? सर मैं एक ही चीज चाहता हूँ सर कि मैंने इस भर्ती में 6 साल दिया है, मेहनत किया है और मेहनत का मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं कुछ गलत मांग नहीं कर रहा हूँ और मेरे साथ 1400 अभ्यर्थी लोग हैं, उन लोग का भी यही कहना है। जो मांग आप ये बताइए सर, आप 6 साल को कोई चीज की तैयारी करो बोलेंगे और कोई एक पार्टी आके बोलेगा, कोई व्यक्ति आके बोलेगा इसको भर्ती रद्द करो, तो भाई न्यायपालिका तो आदेश जो दे उसके में काम करो आप। लेकिन मैं 6 साल कहाँ से लाऊंगा बताइए? सभी के साथ न्याय होगा। उज्जवल दीवान साहब, आर्टिकल 14 ये कहता है कि समानता का अधिकार है। थोड़ा सा ही पढ़ाऊं, ज्यादा नहीं पढ़ाऊं, भैया लोग जितना सफल नहीं हो पाया हूं मैं, थोड़ा पढ़ा हूं मैं।
तो अरे जब नहीं भाई, 370 हो सकता है, नहीं भैया तिलक भैया, जब 370 में तो सुधार हो वही सकता चीज है, तो न्यायपालिका भी 1843 संविधान क्यों पढ़ी नहीं है हो क्या? सकता? उसी समानता के अधिकार के तहत वो भी आदेश दिए हैं क्या? संविधान न्यायपालिका क्या नहीं पढ़ी दिए? है? भैया मैं तो आर्टिकल संविधान जो है न्यायपालिका नहीं पढ़ी मैंने है, पहले बोल दिया, आप इतना नहीं पढ़ा हूँ भैया मैं, तो उस लेकिन चीज जो को जितना भी पढ़ा हूँ भैया, न्यायपालिका को उसके इतना बाद मैं बोल इतना रहा हूँ। न्यायपालिका तो वो सबसे ज्यादा उसको डिपेंड करती है यार, समानता का अधिकार को, कोई किसी बात के साथ नहीं गलत भैया। मत हो, इसलिए तो हम जाते हैं क्या कोर्ट। होता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण का सबसे ऊपरी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, तो हम वहां चले जाएंगे, जा रहे हैं भैया, आपके कहने पे जा रहे हैं आप स्वतंत्र है भाई, कोई भी न्यायपालिका दरवाजा खटखटा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उज्जवल जी, लड़ाई बहुत लंबी है और लड़नी भी सही ढंग से है, लेकिन कोई नेतृत्व करता है, एक नहीं हो पा रहा है, बातचीत एक नहीं हो पा रही है, सहमति नहीं आपसी बन पा रही है। जी तिलक जी, बाद में आता हूँ, पहले दीवान साहब से एक कमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि उन्हीं के डिबेट में है आप आज, और ये डिबेट बड़ा लंबा चलने वाला है, आज तो है ही, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, और सभी लोग तैयारी कर लें। प्रयास मेरा ये रहेगा कि सभी लोग अगर एक मंच पर आकर के एक आवाज के साथ में लड़े, न्याय सभी के साथ हो। ऐसा नहीं है कि जो लोग 6 साल की तैयारी कर रहे थे उनके साथ ही न्याय सभी के साथ होना चाहिए। दीवान साहब कितना सहमत हैं, क्योंकि न्याय के तो हकदार सभी है ना, सभी भारतीय हैं, सभी छात्र हैं, सभी मेहनती हैं, और सभी को इंसान मिलना चाहिए, जो जैसा मांग रहा पैसा भले ना मिले, लेकिन न्याय तो सभी के साथ होना चाहिए। जी, न्याय होना चाहिए सर, इसीलिए तो आज हम मैदान पे उतर रहे हैं कि आज ये जो रोहन भाई भी हैं, हमारे देवांगन भाई भी हैं और भाई भी हैं, ये सभी लोग आज अपने अधिकारों के लिए ही तो आज यहाँ पर आके आपसे बात कर पा रहे हैं और अपने अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं लगातार। तो न्याय दिलाना जो बैठे हुए ऊपर हैं जिम्मेदार लोग, वो ही न्याय नहीं करना चाह रहे हैं। आज ये लड़ाई इतनी लंबी, इतनी दूर तक के क्यों चली गई? जो बेचारे योग्य थे कहीं ना कहीं आज वो पीछे हट गए, और जो एक तरफ योग्य हैं वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोनों तरफ से इन्होंने तो लड़वा दिया जिम्मेदारी, लेकिन अभी तक किसी की तय नहीं की गई है शासन से। तो जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी शासन से, तो तब तक ये स्थितियां लगातार निर्मित होती रहेंगी। और गलती जिन्होंने की है, आज इतना बड़ा राज्य में जो तमाशा हो पा रहा है, तो जिम्मेदार लोग बढ़िया अपने घर में खा के सो रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले मिले हैं। उनकी जिम्मेदारी तय की जाए, उनको नौकरी से निकाला जाए, और इसके लिए अगर कोई मंत्री जिम्मेदार है तो उन मंत्रियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जी, जिम्मेदारी तय होगी, ऐसी गलतियां गड़बड़ियां होनी अपने आप बंद हो जाएंगी। योग्य आदमी कभी जीवन में पीछे नहीं होना चाहिए, हमेशा उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, वो चाहे किसी भी पद का हकदार हो। योग्यता किसी की मोहताज नहीं है सर, और जो योग्य है उनके साथ गलत हुआ है तो हमको तो आवाज उठानी पड़ेगी, और हम आवाज उठाएंगे। एक सवाल और है कि क्या आपको लगता है कि भर्ती परीक्षा की जांच की अगर बात की जाए तो केवल एक FIR से जांच हो जानी चाहिए क्या? और जांच होनी चाहिए, पुलिस की तो जांच हुई, लेकिन साथ में ये सवाल है कि क्या CBI के जांच की भी आने वाले समय में जरूरत पड़ सकती है क्या? अगर इस तरह से लेट चलता रहा और ये सारा कुछ होता रहा तो आने वाले समय में तो फिर मांग हो ही जाएगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की अगर बात हो रही है तो कल फिर CBI में भी जाने की बात होगी। तो हर तरह से लोग तो फिर करेंगे ना आंदोलन, और सरकार क्या यही चाहती है कि आप लड़ते रहो और आप जाते रहो, आगे दौड़ो, क्योंकि आप दौड़ोगे तो कहीं ना कहीं समय जो है आपका कटेगा ही, टाइम पास होगा आपका अच्छे से। जी सर, मेरे को अपने राज्य की पुलिस पर बहुत विश्वास है। इनको तो सपना आता है मेरे ऊपर 5-5 FIR दर्ज कर देते हैं, 2-2 राजद्रोह दर्ज कर देते हैं, मेरे को राजद्रोही बना देते हैं ये लोग। तो इनके ऊपर बहुत विश्वास है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो CBI जांच की जरूरत ही नहीं है। जब इनके पास अगर FIR हुए हैं, पैसों के लेन देन के मामले उठे, उसको अगर सही तरीके से जांच कर देते तो आज बहुत सारी स्थितियां निर्मित नहीं होती। आपने उन जांचों को स्लो कर दिया, उसके बाद में यहाँ पर किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है, तो लोग परेशान हो रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है, सभी वर्ग परेशान है। जो कट गए हैं उनकी परेशानी को भी आपको समझना पड़ेगा, और जो सेलेक्ट हो गए उनकी भी परेशानी को समझना पड़ेगा। तो मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हूँ, क्योंकि एक पक्ष तो बेचारा है ही है, लेकिन दूसरा पक्ष हमारा 19 तारीख को जब उतरेगा तब इस राज्य के लोगों को पता चल पाएगा कि, और जो सत्ता में बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, जिम्मेदार अधिकारी, उनको पता चलेगा कि युवा वर्ग होता क्या है और युवा वर्ग का आक्रोश क्या होता है। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें
जी इसमें दोनों पार्टी हैं, दोनों लोग हैं, दोनों योग्यता हैं और सभी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ कि 19 तारीख को हम एक आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को उनका वादा याद दिलाना चाहते हैं। हाँ, तो मैं छत्तीसगढ़ में आपके माध्यम से जितने भी मेरे युवा भाई सुन रहे हैं, मेरे साथ के मेरे से बड़े मेरे से छोटे जो भी सुन रहे हैं, प्लीज हमारे साथ आइए और हमारा सपोर्ट करिए करें। जी, लेकिन एक ये कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं ये तभी समझ आएगा ना जब रिजल्ट आएगा। अभी से कैसे बोल सकते हैं आप कि कौन क्या किया है कि नहीं किया है। जैसे पीएससी का रिजल्ट आया तब लोगों को समझ आया कि इस नेता के बच्चे का नाम है, इस अधिकारी के बच्चे का नाम है, 2 बच्चों का नाम है, तो इसका जांच होना चाहिए। ये सब हो रहा है अभी, सीबीआई जांच इसीलिए हो रहा है उसमें, तो इसमें रिजल्ट ही तेजपाल भैया भर्ती की जांच खुद मांग कर रहे हैं रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल जांच होना चाहिए। तेजपाल भैया ऐसा जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद जांच का मतलब गड़बड़ी का मतलब जांच से होता है। जांच होगी तो गलतियां समझ में आई, गलती कहाँ से हुआ। रिजल्ट आने के बाद जांच का कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, वही तो जांच आप करवा तो आज के इस कार्यक्रम में आपके किसी भी मांग में कभी भी हम नहीं देखे कि ऐसा भर्ती का जांच होना चाहिए। तो जांच के लिए हमारे पास इतना ही था। तेजपाल जी, हमारे पास समय जो है इतना ही था। रोहन जी, तेजपाल साहब, उज्जवल